Hey guys, today we discuss about computer. What is computer? Computer is an electronic device which takes input, process it and gives the output according to the given input. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक आला है? क्योंकि ये बिजली पर चलता है। विच टेक इनपुट, जो इनपुट लेता है, प्रोसेस इट, इसके ऊपर अमल करता है, एंड गिव्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट, और हमें उसी के मुताबिक चीज़ें मुहैया करता है जो हम इनपुट करते हैं। यानी कि जो कुछ हम लिखते हैं वो उसके ऊपर अमल करता है और उसी के मुताबिक हमें जवाब देता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा आला है जो डाटा को मालूमात के मुताबिक तब्दील करके देता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, किसने किया? कंप्यूटर इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर को जो है चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस किया, दरियाफ्त किया, नियर बाय 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। ये इनपुट है कि हम इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर जो है इसके ऊपर प्रोसेस करता है, अमल करता है और उसी के मुताबिक, दिए गए इनपुट के मुताबिक हमें आउटपुट देता है। अब आगे आता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारे पास कंप्यूटर के अज्जा हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज़ फिज़िकल कंपोनेंट, मीन वी टच इट। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। यानी कि हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? कीबोर्ड आ जाता है, माउस माउस आ जाता है हमारे पास। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है। मीन्स वेयर फ्रॉम आउटपुट कम, जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। और वेयर वी लिसन और सी आंसर, यानी कि जहाँ से हम सुनते हैं अपने जवाब को। यानी कि जो कुछ हमने इनपुट किया है कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। किन चीज़ों के ज़रिए? मॉनिटर के ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए और स्पीकर के ज़रिए। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वही स्टोर डाटा, यानी कि इसमें मेमोरी होती है। मेमोरी जो है फिर दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक है प्राइमरी और दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। फिर आता है सीपीयू। सीपीयू क्या चीज़ है? सीपीयू जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ये इसको जो है सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये जो है एवरी वर्क डन बाय सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो सीपीयू के ज़रिए किया जाता है। अगले नंबर पर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर भी दो होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट मेड फॉर यूज़र, यानी कि ये जो है यूज़र के लिए बनाया गया है। मीन एमएस ऑफिस के लिए। और दूसरा हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? डैट मेड फॉर सिस्टम, जो सिस्टम के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर विंडोज़ वगैरह हमारे पास होती हैं तो ये सिस्टम के लिए बनाई गई होती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंप्यूटर की? खसूसियात क्या हैं? किस वजह से कंप्यूटर जो है इंसानों से अच्छा है? स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग है, क्विक डिसीजन है। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये होती किस तरह है, किस तरह खसूसियात होती हैं कंप्यूटर में। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीड। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ टू मच हाई। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन विद इन अ सेकेंड। ये जो है सेकंडों में कोई भी काम करता है, यानी कि ये किसी भी काम को बहुत जल्दी परफॉर्म करता है। विच ह्यूमन बीइंग डू इन मैनी आवर्स, यानी कि एक इंसान जो है किसी काम को घंटों में करता है तो वो जो कंप्यूटर है वो इसे सेकंड मिनटों में कर देता है। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है? दुरुस्तगी। यानी कि कंप्यूटर जो है वो दुरुस्त होता है। इंसान गलत हो सकता है लेकिन कंप्यूटर जो है कभी भी गलत नहीं होता। द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ कंसिस्टेंटली हाई। जो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है, दुरुस्तगी है, वो बहुत ज़्यादा है। इट प्रोवाइड यू
100% रिजल्ट, ये जो है आपको 100% दुरुस्त जवाब देगा। इफ़ द इनपुट डाटा इज़ इनकोरेक्ट, यानी कि अगर हम कोई भी डाटा अगर हम गलत डालेंगे, द रिजल्टिंग आउटपुट विल आल्सो बी इनकोरेक्ट। तो हम अगर कोई डाटा गलत डालेंगे तो ये हमें उसी के मुताबिक गलत ही जवाब देगा। अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या निकालते हैं तो ये हमें बिल्कुल सही देगा। फिर आ जाता है स्टोरेज, आ जाता है कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है। वी कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन स्टोरेज मीडियम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो है हम कंप्यूटर में जो है बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं अपनी चीज़ें, जिस तरह फाइल्स वगैरह हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, कंप्यूटर डिस्क हो गई। फिर आता है हमारे पास पावर ऑफ रिमेंबरिंग। पावर ऑफ रिमेंबरिंग क्या होती है? द पावर ऑफ रिमेंबरिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ टू मच हाई। जो किसी भी चीज़ को याद करने की जो ताकत है वो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होती है। इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स द इंफॉर्मेशन रिकॉल्ड वुड बी एज एक्यूरेट एज ऑन अ डे व्हेन इट वाज फेड टू द कंप्यूटर। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को कई साल गुजर जाएँ तो एक इंसान भूल जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो नहीं भूलता। वो किसी जगह अगर पड़ा हुआ है, अगर हम दोबारा सर्च करेंगे तो वो सेकंडों में हमारे पास लेकर आएगा। अ कंप्यूटर फॉरगेट आवर लूजेज सर्टेन इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन इट इज़ आस्क्ड टू डू सो। यानी कि कंप्यूटर जो है कोई भी चीज़ जल्दी नहीं भूलता, अगर हम उसे खुद ना कहें। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम खुद डिलीट ना करें तो कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर होती है, मौजूद होती है। लेकिन अगर एक इंसानी दिमाग है तो उसके जहन के अंदर कुछ अर्सा स्टोर रहेगी, कुछ अर्सा वो याद करेगा, लेकिन वो हमेशा उसके जहन में याद नहीं रहेंगी। तो इसीलिए कंप्यूटर की जो पावर ऑफ रिमेंबरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास आ जाता है क्विक डिसीजन। यानी कि क्विक डिसीजन क्या होता है? कंप्यूटर जो है फैसले बहुत जल्दी करता है और बिल्कुल हमें अच्छे फैसले देता है। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर टू टेक डिसीजन इज़ वेरी क्विक, यानी कि जो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है किसी भी डिसीजन को लेने में वो बहुत तेज़ है। इफ़ इट इज़ इन एनी फोल्डर यू सर्च इट, इट कम्स इन सेकेंड्स। यानी कि जो कंप्यूटर होता है, अगर हम उसमें कोई भी फोल्डर में से कोई भी चीज़ अगर हम सर्च करेंगे तो वो हमारे सामने सेकंडों में, मिनटों में आ जाएगी, बहुत ही जल्द हमारे पास आएगी। तो यानी कि ये जो है कंप्यूटर की डिसीजन जो है वो लेने में बहुत तेज़ होता है। शुक्रिया।